हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी वीडियो है कन्या राशि के ऊपर है। कन्या राशि जिसके स्वामी होते हैं आपके बुध देवता, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और आपकी पृथ्वी तत्व की राशि है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे, क्योंकि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आपके नवरात्रे चलेंगे और 9 अप्रैल को ही आपका कायदे में आपका नववर्ष भी है, शुरुआत हो रही है। तो नववर्ष के दिन पहले दिन ही आपका नवरात्रे पड़ रहे हैं, तो कितना शुभ होगा आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय आप इससे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इस समय आपके रेवती नक्षत्र भी, बुध जो है आपके रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और गुरु भाई आपके 16 अप्रैल को आपका कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे। बुध और गुरु आपके कहाँ पर बैठे हैं आप देख लीजिए। ये राशि इस समय जो आप समझ सकते हैं, जो हमारा समझाने का मतलब है वो क्यों है वो भी आप समझ लें। ये आयु का भी है, आपका बुढ़ापे का भी होता है और आपकी मृत्यु का भी भाव होता है, ठीक है। इस समय हमें क्यों समझाने की हमारी कोशिश है, क्योंकि ऐसे समय में यहाँ वो ग्रह बैठे हैं, इस ग्रह से, इन दोनों ग्रह का अगर इस समय आपने फ़ायदा उठा लिया तो आप ये समझें इस समय आप पूर्ण रूप से वो फ़ायदा ले जाएंगे अपने जीवन में जो आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये आपकी आयु का भी है। कहते हैं ना, आपका शरीर सही है तो सब सही है। जिसकी सारी काया सही है, जिस पे काया है उस पे माया है, ये समझ लो, है ना। काया है तो सब कुछ है, ये मान लीजिए, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए, ठीक। अच्छा, शनि और मंगल आपके कहाँ बैठे हैं? इस वाले भाव पे बैठे हैं। ये भाव भी आपका अपने आप में किसी भी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इन दोनों की जो दृष्टि पड़ेंगी वो भी आपके भाव से पड़ेंगी, आप समझें। इसकी भी 7 दृष्टि जो पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर पड़ेगी? इसकी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी। ये भाव भी आपका किसका होता है? ये भाव भी आपका, आप ये मान के चल रहे हैं, मुकदमों का होता है, आपका व्यय का होता है, खर्चा का होता है, हॉस्पिटलिटी का होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये बैठे हैं, इन्हें आपने बता ही दिया। अच्छा, ये भी कहाँ बैठे हैं? शनि और मंगल, ये भी आपके किस उस भाव में बैठे हैं? ये रोग में बैठे हैं, ऋण में बैठे हैं, ठीक है ना, शत्रु में बैठे हैं। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, इसलिए जो हमारी जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ से इस समय में इन्हें कैसे मोल्ड करें, कैसे इसका फ़ायदा लें, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो वो आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, अब ये हमने आपको रेवती नक्षत्र के बारे में बता दिया, कृतिका नक्षत्र के बारे में बता दिया, दोनों के बारे में बता दिया। आपको ये बता दिया पृथ्वी तत्व की आपकी राशि है, ठीक है ना। पृथ्वी तत्व की राशि का मतलब क्या हो गया? इससे आप क्या कार्य ले सकते हैं? इससे जितने भी डीलिंग संबंधी, प्रॉपर्टी डीलिंग संबंधी काम होते हैं, या लाइजनिंग संबंधी काम होते हैं, या किसी को समझाने के संबंधी काम होते हैं, वे काम इन्हीं सब चीज़ों में आते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, इससे ही आप फायदा ले सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमारे गुरु कौन, स्वामी कौन है? स्वामी होते हैं हमारे बुध। बुध यानी बुध का मतलब आप समझ सकते हो। बुध का मतलब हो गया, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है हमें? हरा रंग। इस समय जो विशेष ध्यान है हमारे लिए, हरे रंग का ध्यान रखना है। तो ठीक है, बुध कहाँ है? बुध आपके यहाँ है। बुध क्या है? बुद्धि के देवता है। गुरु का है? गुरु से हम धन को देखते हैं, ठीक है। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके यहाँ। ये भाव भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्वयं आपका धन का भाव भी है और कुटुंब का भाव भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो हम फायदा लेंगे ये भी बताएंगे, फिर हम इसका फायदा बताएंगे, ये भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो जो 9 दिन हमें मिले हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वो समझें। पहले सबसे पहले हमें माँ को आसन देना है। माँ को आसन कैसे देना है? माँ को जब आसन देना है तो कोशिश करनी है जो नीचे कपड़ा आप बिछाएं जिस पे माँ को आसन देंगे वो हरे रंग का हो, है ना। हरे रंग का हो तो ज़्यादा उत्तम होगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप कोई सा भी रंग दे सकते हैं, लेकिन हरा रंग होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा अगर पूर्ण रूप से फ़ायदा लेना चाहते हैं इस समय। तो वो विशेष ध्यान रखें। इसलिए अगर कॉपी पेंसिल अगर आपने नहीं ली है तो प्लीज़ ले लें, एक एक बात लिख लें, क्योंकि कोई चीज़ स्किप हो जाती है, मिस हो जाती है तो दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले हरे रंग का कपड़ा अपना बिछा लेना है। उसके बाद माँ को आसन देना है। माँ को आसन देने के बाद आपको जोत की थाली बनानी है। जोत की थाली में आपको क्या करना है वो आप समझ लें। जोत की थाली में सबसे पहले आपको गुड़ रखना है। गुड़ कैसे रखना है? गुड़ गणेश जी के नाम का रखना है। ओम गंग गणपति नमः करके अपना गुड़ रख लें आप उसमें, ठीक है ना। उसके बाद आपको 5 फल रखने हैं इसमें, ठीक है। 5 फल रखने हैं। 5 फल कोशिश करें कोई फल खट्टा ना हो, ठीक है। 5 पान रखने हैं उसमें, ठीक है। 5 पान रखने के बाद ये सब काम आपका हो गया। और अरदास रखनी है। जो भी आपकी अरदास है वो आप रख सकते हैं,
ठीक है ना, कि भाई ये हमारी अरदास है, हमारे पूरे परिवार का हाथ लगा के अपना उसे आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना आपको पता ही है कैसे करी जाती है, हमने वीडियो भी बना दी है, उस वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, उसे भी आप देख सकते हैं कि कलश की स्थापना आपको कैसे करनी है। फिर भी हम बता देते हैं, एक लोटा ले सकते हैं आप, लोटा चाहे उसका हो आपका स्टील का हो, पीतल का हो, जैसा आपका जो इच्छा करे, चाहे घड़ा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको क्या करना है, आम के पत्ते रखने हैं। उसके बाद आपको उसे एक नारियल ले लेना है, जो नारियल छिला हुआ नहीं होता है, जो पानी वाला नारियल होता है, उस पर अपना माँ की चुन्नी बांध लेनी है। उस पर भी आप कर सकते हैं, तो उस पर भी 100 रुपये की अरदास लगा सकते हैं। चुन्नी बांधने के ऊपर पूरे परिवार का हाथ लगा लें, हाथ लगाने के बाद कलश स्थापित कर दें, ठीक है। अच्छा, ये राशि कहीं ना कहीं व्यापार संबंधी से भी आती है, क्योंकि इसके जो वो हैं स्वामी हैं आपके बुध हैं, बुध से हम व्यापार को भी देखते हैं। तो इनके लिए जो मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में करेंगे तो ज़्यादा शुभ होगा। 11:45 से दोपहर 12:35 तक का मुहूर्त है, ठीक है। और एक सुबह मुहूर्त जो है आपका 5:52 से प्रातः 10:04 तक का है, ठीक है। आपने लिख लिया। और दूसरा ध्यान क्या आपको करना है, दूसरा ध्यान ये रखना है आपको, जो आप ज्योत की जब आपने लगा दिया सारी चीज़, आपको जो चूड़ी हैं, माँ को हरे रंग की चूड़ी जरूर अर्पण करनी है। ये आप विशेष ध्यान रखें, हरे रंग की चूड़ी माँ को अर्पण करें। माँ को जो वस्त्र पराएं वो भी कोशिश करें हरे रंग का परा दें, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और कोशिश आपको क्या करनी है, कोशिश ये भी करनी है, किसी भी जानवर, उसे अपना गाय को अगर गौशाला जा सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं जा सकते तो एक दिन जब भी आप खिला सकें हरे रंग का चारा आप खिलाने की कोशिश करें, ठीक है। ये इतना आपको काम करना है। और गणेश भगवान जी को हरी घास यानी दुआ जो है ज़रूर भेंट करनी है। कोशिश करें कि 9 के 9 दिन भेंट करें तो ज़्यादा शुभ होगा और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और जब जो अपना सारे काम हो जाएंगे, जब आप जोत जलाएंगे, अखंड जलाते हैं या जैसे भी जलाते हैं, माँ के अपना लगाने के बाद जो आप अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। अगर उसे नहीं कर सकते हैं तो चमन की दुर्गा स्तुति लिया है, वो हिंदी में होती है, ठीक है। कोई से कभी पाठ कर लें। पाठ करने के बाद 13 अध्याय आपको पढ़ने हैं 9 दिनों में, आप जैसे पढ़ सकते हैं पढ़ लें। लेकिन हमारा एक आपसे अनुरोध है, महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र जरूर करें अगर कर सकते हैं तो। ए गिरी नंदिनी वो आपका आता होगा, आपने देखा होगा, यूट्यूब पे सुन लें, साथ के साथ पढ़ लें उसे, ठीक है ना। उसका पाठ कर लेंगे तो कन्या राशि के जातकों के लिए इतना शुभ और इतना मंगलकारी होगा जिसका आप समझ नहीं सकते। अब अच्छा चलिए, अब दूसरी बात बता देते हैं। ये हमने क्यों बताया था भाव जरूरी है, क्यों आपको इसे भी मनाना जरूरी है इस समय, ठीक है। ये हमारा शत्रु का होता है, हमारा ऋण का होता है, और हमारा ये शत्रु हो गया, ऋणी हो गया, और क्या कहते हैं आपका बीमारियों का भी हो गया, सब ठीक है ना। तीनों चीज़ें आपकी हो गई, हमने रोग का भी हो गया, रोग ऋण शत्रु, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर कौन से बैठी है, शनि और मंगल बैठे हैं। शनि की स्वयं की राशि है, तो शनि तो यहाँ अपने आप में आपके लिए वैसे भी अच्छे हो गए, लेकिन अब हमें मंगल को मनाना है। मंगल को मनाने के लिए क्या करना है हमें भैया, जब हम ज्योत की थाली लगा लेंगे, कलश स्थापना कर लेंगे, कोशिश करें कि लाल रंग का एक आपका जो होता है झंडा जरूर चढ़ाना है। लाल रंग का झंडा जिस पर हनुमान जी भगवान बैठे हों, ठीक है ना, वो माँ के बराबर में रख देना है। कोशिश करेंगे तो देखिए कितना अच्छा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, और अपना कोशिश साथ के साथ अपना भगवान हनुमान जी की भी पूजा साथ के साथ करते रहें, तो उसका असर जो हमें मिलेगा वो असर भी हमारे लिए शुभदायक और लाभदायक होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा फायदा समझें, इस समय ये किसका घर है, ये व्यय का घर है, यानी जो हमारा खर्चा होगा, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं किस में कर रहे हैं, परमात्मा धर्मात्मा अपने लिए कर रहे हैं। क्यों, ये हमारे नवरात्र हैं, हमारी माँ के नवरात्र हैं, तो क्या हुआ, हमारा जो खर्चा हुआ हमारा सही दिशा में खर्चा हुआ। हमने जो भी खर्चा करा, ना हमारा कोर्ट में हुआ ना हमारा कचहरी में हुआ, हमने जो व्यय करा वह हमने भगवान के काम में करा, ठीक है ना। तो उसका जो फायदा होगा ये पूरी साल आपको फायदा मिलेगा। ये आज 9 दिन जो आप मेहनत करोगे, इसका पूरे साल बैठ के खाओगे, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर इस चीज़ का आपने फायदा ले लिया तो कन्या राशि के जातक हमारी बात याद रखेंगे कि हाँ क्या बताया था उन्होंने, कैसा बताया था उन्होंने, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और बुध और गुरु जहाँ बैठे हैं, ये राशि भी 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि का मतलब हो गया यहाँ भी मंगल हो गए, ठीक है ना। मेष राशि होगी, यहाँ भी मंगल हो गए, इसलिए लाल रंग जरूरी है। हमारे कहने से रंग जरूरी नहीं है, कुछ जगह झंडा जरूरी नहीं है, हनुमान जी की पूजा जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए हम हनुमान जी की पूजा भी आपको साथ के साथ बता रहे हैं। और इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, इनकी दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है। ये घर किसका हो गया, ये स्वयं इनका हो गया,
ठीक है ना। 7 नंबर की राशि आप समझ सकते हैं, तुला राशि होगी, यहाँ शुक्र होगे, ठीक है। चलिए छोड़िए, तो इसका क्या हुआ, ये घर किसका, यहाँ पर आपका ये दृष्टि किसकी पड़ेगी, बुध और गुरु की जब यहाँ दृष्टि पड़ती है, यहाँ कुटुंब का घर भी, कुटुंब हो गया और आपका धन भी हो गया। और धन किससे देखते हैं, हम गुरु से देखते हैं, तो क्या हो गया, धन भी हमें प्रॉपर आएगा, बढ़िया आएगा, ठीक आएगा, ठीक है। तो ये भाव हमारा कुल मिला के सारी चीज़ें अच्छी हो गई। अब हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, फटाफट आप लिख लें, अगर किसी से मिस रहे हो गया है, आपको जोत की थाली में नो लौंग, नो इलायची, नो सुपारी, ठीक है, लाल रंग की रोली से उन पर तिलक कर देना है सब पे, ठीक है। सबसे पहले गुड़ रख देना है, गुड़ रखने के बाद 5 फल रखने हैं, 5 मीठे पान रखने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर लें, हनुमान जी को झंडा चढ़ा देना है, ठीक है। और हरी घास उन्हें गणेश जी को अर्पण करनी है दुआ, और आपको क्या कहते हैं, हरी चूड़ी जो है माँ को अर्पण करनी है, ठीक है। हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, हरा और लाल दोनों ही आपके लिए शुभ है, क्योंकि दोनों ही आपके उसमें आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप करें, ठीक है। ये हमने आपको सारा बता दिया। महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं तो बहुत लाभकारी, शुभकारी और आपके लिए मंगल ही मंगल होगा, ये समझ लें, इसलिए आपको बताया। ये राशि आप समझ चुके हैं जो हमने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जैसा प्यार आज तक आप लोगों ने दिया है, आगे भी ऐसे देते रहें। आपकी हम पे ऐसे अपना प्यार हम पे बनाए रखें। बड़ा अच्छा लगता है जब हम आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, जब हम आपको कोई लाइक देखते हैं तो मन को खुशी होती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपके दिलों तक ये वीडियो पहुंची होगी। धन्यवाद।